मैं बेटियों से एक बात जरूर कहूंगा, शादी होने के बाद आप शंकर जी को जल चढ़ाओगी वो अलग बात है, पर कुंवारी रहते हुए अगर आपने शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो ये निश्चित है, ये निश्चितता है कि आपके लिए वर आपके माता पिता जरूर देखेंगे, पर पक्का शंकर भगवान ही करेंगे कि कहां। जो बेटी शिव मंदिर जाती है, हम ये नहीं कहेंगे, आजकल बड़ा वो चलता रहता है, नहीं साहब गुरुजी आप ऐसा बोलिए कि बेटियां मंदिर जा रही हैं तो ये परिधान होना चाहिए, ऐसा। हम तो बेटियों से इतना कहेंगे कि तुम शिव मंदिर जाओ, बस इतना याद रखो। बेटों से निवेदन है, शिव मंदिर जाओ। शिव के शरण में आजा हो, शिव के शरण में आजा, भोले के शरण में एक बार आजा, भोले की शरण में एक बार आजा, आजा भोले की शरण में, शिव की शरण में आजा हो, शिव के शरण में आजा, भोले के शरण में एक बार आजा, भोले के शरण में एक बार आजा, आजा भोले के शरण में। तुमसे क्या लेकर जाएगा तो कह देना ये धन दौलत भले ना लेकर जाऊं, पर मैंने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, एक लोटा जल चढ़ाया है, वो पुण्य मेरे खाते में है, मैं लेकर। हमारा शिव जी का किया गया भजन, हमारा दान, हमारा पुण्य, ये जितने जितने गांव के लोगों सेवा में लगे हुए हैं, पूरा भोजनशाला में कोटवार गांव के जो भी गांव है उसके अनुसार सेवा कर रहे हैं, पूरे बीकन गांव के नवयुवक बेटा बेटी बच्चे बच्चियां सारी, केवल नागेश्वर महिला मंडल नहीं, इस महिला मंडल को ना जाने कौन कितनी कितनी महिला मंडलों ने सहयोग करा होगा, कितने कितने पुरुषों ने, कितने भाइयों ने, कितने यजमानों ने सहयोग करा होगा। ये तुम्हारा पुण्य खाली नहीं जाएगा। एकादशी वाले दिन की बात, एक कोई भाई कहीं बाहर का था, पूरी आइसर गाड़ी भरकर केलों का, पूरी गाड़ी केले की भरकर आइसर लेकर आ गया और पूरी रात लोगों को केले बांटता रहा। ये इसने एक भाई रोज रात्रि को आता था चाय लेकर, और बोलो जी सही है कि गलत है, ये आप मेरा आस्था वालों से भी निवेदन है, कभी कभी रात्रि को अगर ये लोग आते हैं और दान पुण्य कर जाते हैं तो मेरा निवेदन है, अगर आस्था वाले अगर ये लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो जितने लोग पंडाल में रात रुकते हैं, वो कोई सेवा करने आता है तो उसकी एक वीडियो बनाकर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर चलता है हमारी समिति का, उस पर आप भेज सकते हो, वो व्हाट्सएप पर, या हमारे आशीष जी को या किसी को भी पहुंचाएं, जिससे आपका वो वीडियो भी हम दिखाएं कि ऐसे ऐसे दानदाता पड़े हैं। रात्रि को कोई आता है चाय लेकर आ जाता है, कोई आता है तो पूरी सब्जी भर कर ले आता है, कोई आता है तो कुछ लेकर आ जाता है। बोलो जी सही है कि गलत है? रात भर कोई पानी है, कोई कोल्ड ड्रिंक है, कोई कुछ सामान है, कोई कुछ सामान है। ऐसा लगता है जैसे पहले के जमाने में बारात आती थी और उसका स्वागत होता था। आज ऐसा लगता है कि देवलोक से इतने सारे शिव के भक्त आए हैं और सेवा में पृथ्वी वाले लगे। और रायपुर छत्तीसगढ़ वालों, आपको भी मौका बार बार नहीं मिलेगा, 5 दिन की कथा है। हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे, ये वो हीरे की पोटली है जो ये संकोच में रह जाता है कि बहुत भीड़ हो रही है, मैं क्या करूंगा जाकर, मैं कहां बैठूंगा, कहां जाऊंगा। शिव पुराण कहती है भले आगे जगह नहीं मिले तो कहीं कोने कतरे में पढ़कर सुनते रहना, और शिव पुराण की कथा एक बार उस पंडाल में अवश्य, ये मौका नहीं मिल सकता।
ये जितनी बैठी हैं और जितना भाई लोग बैठा है, इनके सबके बैग तुम खोल के देख लेना, दिवाली का चक्की, खुरमा, गुजिया सबके पास। और इन्हें 2-3 बार निकाल के खाने की भी कोशिश करी, ऐसा नहीं। इन्हें बैग खोला गिरा से और निकाल के गुजिया खा रही थी, बाजू वाली ने देख लिया, ऐसा नहीं है कि ये गुजिया नहीं खा रही थी या खुरमा लाई। अब दिवाली के बाद कथा हुई है तो दिवाली का आइटम कोई घर पे छोड़ के आया, छोरा छोरी के लिए जितना दिया सबके लिए छोड़ा होता नहीं, और अपना हिस्सा करे तो मान के नहीं, 4-5 पूजा और खुरमा, चकली और फूली वो लाई नहीं आती, देवी जी पूजन की लाई सब ने वो शक्कर का खिलौना हो सब, और सब लेके आई है। और यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था भीकन गांव वालों ने करा कि वो गुजिया, पपड़ी सब बेसी की बेसी धरी की। ये कृपा है, और तुम चिंता मत कर जो, आज जब जाओ रास्ता में सब निपटा जा जाओ सब। और फिर कहूंगा यहां से जाओ शिव महापुराण में से तो एकदम घर पे जाके कपड़े मत धोना, इन कपड़ों को जाकर झटकारना, कंकर शंकर की धरा से आए हो कुछ भगवान देकर उसकी रज, उसका आनंद यहां से लेकर जाओ। हम कुबेरेश्वर धाम जो भी आता है, जो भी कुबेरेश्वर धाम पहुंचता है, हम उससे एक बात जरूर कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम आओ, मना नहीं है। अभी तो खेल रुद्राक्ष नहीं आपको दे रहे हैं या बट रहे हैं या प्राप्त हो रहे हैं। और फिर एक निवेदन करेंगे, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी भी पैसे से नहीं मिलता, और ना हमारे यहाँ का रुद्राक्ष ऑनलाइन भेजा जाता है, ना हम ऑनलाइन भेजते हैं, ना पैसे से मिलता है। ये तो जब बाबा यहाँ से कृपा कर देगा तब बोल देंगे, आप आ जाना, लेकर चले जाना। हाँ, कोई विशेष बीमार है, तकलीफ में है, तो हमने उनको कहकर रखा है कि कोई का पर्चा मर्चा आए तो जैसे ये एक बहन ने ये डॉक्टरों की रिपोर्ट भेजी है, पूरी डॉक्टरों की रिपोर्ट एक बहन ने लगाई है। और श्रीमती संतोष पवार, भीकन गांव की बेटी हूं, मंदसौर में ससुराल है। मैं मंदसौर से बाबा को धो करने के लिए आई हूं। कहीं बैठी हूं श्रीमती संतोष पवार, आती हैं पास की पास बैठी, माइक दे दो जरा, पास में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बेटी हूं, मंदसौर में ससुराल है। मैं मंदसौर से बाबा को धो करने के लिए आई हूं। गुरुदेव, बाबा की कृपा मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। 15 फरवरी 2020 को सुबह जब मैं सोकर उठी तो अचानक ही अपने आप मुझे बहुत रोना आने लगा, डर भी लगा और बहुत रोती रही, बहुत तेज तेज चिल्लाई, रोती रही। मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, थोड़ी देर बाद होश आया और चेकअप कराने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि ये डिप्रेशन के अंदर चली गई है और इसको रोना आएगा ही, इलाज बहुत। अब रोइए मत, अब तो बाबा ने तुमको अच्छा कर दिया, अब क्या रोना है। श्री शिवाय, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मैं संतोष पवार, मैं मंदसौर से आई हूँ। सुबह आपसे बातचीत हुई थी, मोहन की बहन हूँ मैं, सोहन मोहन दोनों की बहन हूँ। सोहन मोहन भैया अच्छा, जिन्होंने मंच बनाया सोहन मोहन भैया की बहन, ठीक है ठीक। हमें तरफ से प्रणाम जीजी भाई, आपके भी और जीजा जी आए हो तो सबके। आपने इस पत्र में लिखा है कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मेरा इलाज कई जगह पर हुआ। कहाँ कहाँ इलाज करवाया था? इलाज कहाँ कहाँ करवाया आपने? मेरा इलाज कोरोना के टाइम ऑनलाइन पुणे के साइकोलॉजिस्ट से भी चला। उनका कहना था मैं कभी अच्छी हो जाऊंगी, लेकिन मेरे को एक नींद की गोली जिंदगी भर लेना पड़ेगी। अब ये बताओ, आपने कथा सुनी है? गुरुदेव, मैंने और कथा सुनने में खरगोन, इंदौर सब कथा बेड पर लेटे लेटे सुनी। जब मेरी थोड़ी मानसिक स्थिति अच्छी हुई, मैंने 2 पशुपति व्रत करे और तीसरे व्रत में कुबेरेश्वर धाम जाकर धोख लगा कर आई। चौथी कथा मैंने 26 अप्रैल को रतलाम की सुनी और वहाँ पर मैंने मंदसौर के लिए कथा मांगी। गुरुदेव, मंदसौर में जो कथा हुई अभी 26 नवंबर को, वो मैंने सुनी। मैं वॉलेंटियर भी थी, मेरा पत्र। आप ठीक हैं? अब ठीक हो गए? बस बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय, नमस्ते। विराज जी, बाबा की करुणा आप पर बनी रहे। एक पत्र और आया।
मेरा नाम दर्शन मधुकर है। दर्शन जी मधुकर कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। मेरा नाम दर्शन मधुकर है। मैं 12 वर्ष का हूं। मैं सिलावत जिला बड़वानी से आया हूं। गुरुजी 2 वर्ष पहले मुझे पैर में बोन कैंसर हो गया था। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शन आए साथ में? दर्शन आप ही हैं? बेटा हाथ हिलाओ दोनों एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम दर्शन मधुकर है। मैं 12 वर्ष का हूं। मैं सिलावत जिला बड़वानी से आया हूं। गुरुजी 2 वर्ष पहले मुझे पैर में बोन कैंसर हो गया था, जिसका कि ऑपरेशन साल भर पहले हो चुका है। ऑपरेशन के 6 माह बाद जब मेरे पैर की सीटी स्कैन हुई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बीमारी और ज्यादा बढ़ गई है और वापस इसको कैंसर हो गया है। यह सुनकर मेरी मम्मी पापा फिर दुखी हो गए। तब आपके कहे गए उपाय के अनुसार मेरे पापा मुझे ऐसे मंदिर में ले जाने लगे जहां कोई नहीं जाता था। आपने कहा था जिस मंदिर में कोई ना जाए वहां पर आप एक बार जरूर जाएं। उस मंदिर में मेरे पापा ले जाने लगे। हम वहां जाकर मंदिर की सफाई करने में लग गए। भोलेनाथ का अभिषेक करके रुद्राक्ष का जल चढ़ाता और उसका आचमन करता। भोले बाबा पर चढ़ी बेलपत्र लेकर बाबा से विनती करता कि बाबा मुझे कैंसर की बीमारी से ठीक करो, मुझे अच्छा कर दो। गुरुजी जब 1 माह बाद मेरी पूरी बॉडी का सीटी स्कैन हुई तो मेरी रिपोर्ट बाबा की कृपा से नेगेटिव आ गई और मैं ठीक हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने और प्रणाम करने के लिए इस भीखन गांव की धरा पर आया हूँ। बाबा खुश रखे। दर्शन जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। फिर कहूंगा ना तो सियोर वाले महाराज के पास में बेल है, ना कोई भभूति है, ना हमें तंत्र आता, ना मंत्र आता, ना श्लोक आता। हम तो केवल शिव जी का नाम लेने बैठ जाते हैं और बस कथा बाचने वाला भी कोई प्रदीप मिश्रा नहीं होता, वो बाचता है शंकर। सुनने वाला भी शंकर और कराने वाला भी शंकर, कोई दूसरा नहीं। यदि आपने शिव महापुराण के बताए हुए एक शब्द पर भी अगर विश्वास करा है, जैसे इस 12 साल के बच्चे ने विश्वास करा और आज कैंसर की बीमारी से मुक्त हुआ, अगर विश्वास पक्का है तो ये निश्चित है शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। ये निश्चित अब विश्वास है। एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते रहो। छोटे से छोटे बच्चे को भी ये ज्ञान दीजिए, भले तुम्हारे घर का 5 साल का बच्चा हो, 6 साल का बच्चा हो, छोटा सा बच्चे को 1 लोटा जल हाथ में पकड़ा कर कहो जा शंकर जी का मंदिर पास में है। अगर शिव जी का मंदिर नहीं हो तो कहना बेलपत्री के पेड़ में चढ़ाया, आंवले के पेड़ में चढ़ाया, जा पीपल के पेड़ में चढ़ाया, पर 1 लोटा पानी शिव मंदिर अगर दूर भी है तो पास में कहीं चढ़ा कर उस शंकर के नाम का चढ़ा मिले। हमको कोई विद्या या कोई तंत्र मंत्र नहीं आता। साधारण जैसे आप हो वैसा ही हम हैं। कोई अलग से भगवान ने हमको भी पैदा नहीं कराया। संघर्ष के जीवन को चलते चलते भगवत भजन शिव भक्ति जो करी है, बस उसी भक्ति का फल परमात्मा ने दिया है। अपने जीवन का हर पल, हर घड़ी, हर क्षण परमात्मा को देकर चलो। ऐसा कोई समय ना निकले तुम्हारा। हाँ आ जाता है दुख की घड़ी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, कष्ट आएगा। कई बार एक पशुपति व्रत करोगे, हो सकता है कि तुम्हारा काम नहीं हो, दूसरा पशुपति व्रत करो, हो सकता नहीं हो। तो ये मत सोचना कि भगवान सुन नहीं रहे हैं। हो सकता है हमारे पूर्व का कर्म, हमारे पूर्व का जो हमने करा था बेकार काम कर्म, उस कर्म की जो लेखनी है वो बड़ी मजबूत है। कोई कोई पेन की लिखावट इतनी मजबूत हो जाती है कि पेज के पीछे के पन्ने पर भी वो दिखने लगता है।
उसको मिटाने के लिए थोड़ा समय लगता है। हमारे दुख को मिटाने के लिए भी तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा कष्ट लगेगा। लोग कहते हैं कि शिव महापुराण में ऐसा क्या है कि सुनने वाला व्यक्ति अगर टीवी के सामने भी कथा, ये बहन ने टीवी के सामने कथा सुनी, डिप्रेशन में चली गई, सारे डॉक्टरों का इलाज हो गया, दिन भर रोती रहती, 24 घंटे रोती रहती। पर शिवजी ने अगर आस्था चैनल पर कथा चल रही थी और टीवी पर ध्यान गया और 5-10 मिनट की सुनी, फिर मन लगा, फिर सुनी, तो मन में ये भाव तो जागृत हो गया कि हमें कथा के रसतत्व से कुछ मिला, और मिला तो ठीक होकर आके बैठी कि नहीं बैठी यहाँ भिखन गांव की कथा में। कुबेरेश्वर धाम जाने वालों को हम कहते हैं तुम्हारा बैग लेकर आयो, तो बैग एक बार कुबेरेश्वर आने के बाद में सीहोर की पावन धरा पर कुबेरेश्वर धाम में जब तुम पहुंच जाओ, तुम्हारा बैग आप लेकर आयो, तो इस बैग को घर पर ले जाकर इतनी जल्दी मत खोलना, इस बैग को बंदे रहने देना। एक आध कपड़ा निकाल लिया, बाकी का इसलिए बंदे रहने देना कि मेरा बाबा 3 महीने में कुबेरेश्वर धाम वापिस बुला लेता है। ये वहां का नियम है, ये वहां का नियम है। कई लोग कहते हैं हम वहां से कंकर लेकर आते हैं और हमारे यहाँ रख लेते हैं। हम निवेदन करते हैं, तुम कंकर लेकर आते हो तो मन्नत कर आते हो और उस कंकर को वापस पहुंचा दिया, तुम्हारा कार्य हुआ तो मुझसे वापस पहुंचा दो। कंकर शंकर की धरा है कुबेरेश्वर। कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर खड़े रहकर कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर बैठकर आप 12 ज्योतिर्लिंग का मापदंड निकालेंगे तो सब एक बढ़कर ही मिलेगा, एक क्रम उसमें बड़ा है, मध्यस्थ। ये शिव कृपा, ये शंकर, ये शिव कृपा। करो भजन जितना कर सकते। जो परखता होगा वो परख ले। शिव महापुराण की कथा का जो परखता है, शिव महापुराण को जो जान गया, जो समझ गया, जिसने ज्ञात कर लिया कि शिव पुराण की लक्ष्यता क्या है, शंकर भगवान का स्मरण क्या है। सारे देवताओं को रिझाने के लिए अंबारियां चाहिए, बहुत 56 भोग चाहिए, बहुत सामग्री चाहिए, अंबर पीतांबर ना जाने कितना कितना सामान चाहिए। पर मेरे भोलेनाथ जी की शिव पुराण में ये नहीं लिखा कि तुम इतना मुझे देना। शिव पुराण में तो केवल इतना लिखा है कि जिस दिन तेरा दिल कर जाए उस दिन 1 लोटा जल लेकर मेरे मंदिर में पहुंच जाना, बस उससे ज्यादा। और कहा अगर मंदिर में लोटा भरकर पानी नहीं ले जा सकता तो बाहर से दर्शन कर लेना, और बाहर से दर्शन भी नहीं कर सकता तो शिखर का दर्शन कर लेना। शिखर का भी दर्शन नहीं कर सकता तो जो शिव महापुराण की कथा सुनकर आ रहा हो, शंकर जी को 1 लोटा पानी जो चढ़ा कर आ रहा हो, अगर उसका मुख का भी दर्शन कर लेगा तो समझ लेना कि शिव की कृपा तेरे पर हो गई। ये शंकर की उदाहरण है। मेरा निवेदन है, आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा पानी चढ़ा के आ रहा हो ना, उसका एक बार मुंह का दर्शन कर जाना, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। वो साधारण नहीं होता। शिव मंदिर तक जाने वाला, शंकर के भजन में जाने वाला, शंकर के स्मरण में जाने वाला कितना कहा जरा देखिए। जब माता पार्वती जी ने, जब भगवान गणेश जी महाराज आए और गणेश जी महाराज ने आकर कहा मां मुझे भूख लगी है, मां मुझे भूख लग रही है। गणेश जी आकर माता पार्वती से करें कि मुझे भूख लगी है, और माता पार्वती जी शंकर भगवान को देख रही हैं कि वो तो नेत्र बंद करके बैठे हुए। बेटे अगर भूखे हैं, बेटा अगर भूखा है, बच्चे अगर भूखे हैं, बेटों को अगर भूख लग रही है, बच्चों को यदि भूख लग रही है, और यदि बच्चे भूखे हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, तो पत्नी के पास में, मां के पास में आकर रोते हैं। अब पत्नी सास से कहेगी, ससुर से कहेगी, देवर से कहेगी, जेठ से कहेगी कि अपने पति से कहेगी। जम के बोलो, अपने पति से कहेगी ना, क्योंकि विवाह करके तो ये लाया। सास ससुर ने केवल छोरी देखी है, लड़की देखी है, विवाह करा है, पर शादी तो पति के साथ हुई है। पिता में और माता में एक अंतर होता है। पिता पत्नी का, बच्चों का, परिवार का परवरिश करने की, अच्छे कपड़े पहनाने की, भोजन कराने की, पेट भरने की, ये सारी जवाबदारी पिता की होती है। और माता की जवाबदारी बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उसके लक्ष्य तक पहुंचाने की। पिता की जवाबदारी अच्छी परवरिश की, पिता की जवाबदारी है पेट भरने की,
पिता की जवाबदारी है धन लाकर कमाकर देने की, उच्च शिक्षा तक पहुंचाने की जवाबदारी पिता की, पर माता की जवाबदारी है उस बच्चे को श्रेष्ठ संस्कारवान बनाना, उसकी मंजिल तक पहुंचाना, उसको लक्ष्य बनाना। ये माता की जवाबदारी। अब पार्वती मैया के बच्चे अगर भूखे हैं, ये तो शिव जी की लीला थी। गणेश जी भूखे, उन्हें भूख लगी। बैकुंठ में अगर पार्वती जी होती तो भूख नहीं लगती, ब्रह्मलोक में अगर पार्वती जी होती तो भूख नहीं लगती, इंद्रलोक में अगर पार्वती जी होती तो भूख नहीं लगती। पार्वती जी कहां रहती है? पृथ्वी पर, कैलाश पर्वत पर, मृत्यु लोक में। जिस मृत्यु लोक में आप और हम रहते हैं, उस मृत्यु लोक में शंकर और पार्वती जी भी रहते हैं, उसी मृत्यु लोक। और यहां शास्त्र कहता है जो मृत्यु लोक में रहता है उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, कर्म भी करना पड़ेगा। तो मृत्यु लोक में पार्वती जी रह रही है तो बच्चों को भूख तो लगना ही है। पार्वती जी के पास में आकर गणेश जी ने कहा मां बहुत भूख लग रही है। माता बहुत भूख, जैसे कथा की एक ललकता होती है। कितना आपके इस कथा पंडाल में दो सांसद महोदय यहाँ पर विराजमान हैं, विधायक महोदय, माता जी विधायक भाभी जी, वो भी प्रतिदिन हमने देखा कहीं कहीं कथाओं में तो एक आध दिन विधायक जी आ जाते हैं, बाकी दिन गायब हो जाते हैं, पर यहाँ 7 दिन तक आपके यहाँ की विधायक रोज कथा सुनते। सांसद महोदय भी पहले दिन भी आए, बीच में भी आए, आज फिर कथा में पहुंचे और उनके साथ में हाईकोर्ट क्षेत्र के सांसद महोदय भी यहाँ विराजमान हैं और कई विधायक जन भी यहाँ बैठे हैं। ये एक कथा की रुचि है, नहीं तो ज्यादातर नेता जो होते हैं वो कथा का जब विराम होता है तब आते हैं, मतलब एंड में, आखिरी में। पर यहाँ जितने भी जो भी यहाँ पधारे वो सब बड़े यहाँ किसी को दिखाने के लिए नहीं आए, ये लोग केवल कथा का रसतत्व भीकन गांव का सुनना था उसके लिए, और यही होना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज को भूख लग रही है और भूख लगी तो उन्होंने मां से कहा। माता किससे कहे? माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ बच्चा को अगर तकलीफ है और वो मां किससे कहेगी? अपने पति से कहे। मेरा पतियों से निवेदन है, आप लोग जब पत्नी कुछ कहती है तो आप एकदम झंझोड़ कर चिल्ला कर बोल देते हो। चिल्ला, तेरे तो रोज के नाटक कर, तेरे तो रोज के ये काम। निवेदन है उसकी बात को जरा सुनो तो, समझो तो कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, अगर वो बोलती है तो केवल इतना बोलती है कि मैं कब तक अपनी सास से कहूं, कब तक अपने ससुर से कहूं, शादी तुम्हारे साथ हुई है इसलिए मैं तुमसे कह सकती हूँ कि अपने बच्चों के लिए भी ध्यान दो, इनके लिए कुछ भोजन पानी की व्यवस्था, कुछ जीवन में अच्छा करने की व्यवस्था करें। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने भी आकर कहा मां भूख लग रही है। पार्वती जी तो मन में सोची कि शिव जी तो मौन होकर बैठे हैं, आंखें बंद कर कर बैठे हैं, कैसे इनको मैं कहूं कि आप बच्चों का पेट भर दीजिए। अश्व सुंदरी आ गई, जया विषहरा सामरी वाली दौतली जो सब भूख लग रही है भोजन। ये तो शिव की कुछ लीला थी। पार्वती जी ने शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया, शंकर भगवान के नेत्र नहीं खुले क्योंकि शिव लीला करने वाले थे। क्रोध में आ गई मां, बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देख सकती, अपने बच्चों को बिलखता हुआ कैसे देखे? और ये माता का प्रेम होता है। बेटा अगर गलत काम कर कर भी आता है ना तो भी मां कहती है मेरा बेटा है, उसको मैं धक्के मार। पत्नी एक गलत काम करने वाले पति को छोड़कर मायके चली जाती है, पर मां
क्या उसको जूता मारकर बाहर निकाल देती है? नहीं, पेट में 9 महीना रखा है, इतना बड़ा हो गया, 30-35 साल का हो गया, कुछ नहीं करता, तो भी माँ बर्तन मांझकर मजदूरी कर कर अपनी औलाद का पेट भर देती है। माँ होती है माँ। पिता कठोर हो सकता है, लात मार कर बाहर निकाल सकता है, पर माँ अगर एक बार बच्चे को बाहर भी निकाल दे, कई लोग कहते हैं कि अपन अलग हो जाते हैं, अपन अलग रहने लगते हैं, तुम्हारे अलग रहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस माँ की उम्र 100 साल जीने वाली थी, तुम्हारे अलग होने से वो केवल 80 साल जी पाती है, क्योंकि अंदर से घुटती रहती है अपने बच्चों के लिए। माँ माँ, माता की करुणा माता की। हम क्यों कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओ, मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ये बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग में जो जल शिव पर चढ़ता है, वो जल नीचे पार्वती जी के हस्त कमल पर आता है। जल जिस कामना से तुम चढ़ाते हो, तुम्हारी दिल की बात शंकर जी से टच होकर पार्वती जी तक पहुंचती है। अगर शिव जी नेत्र बंद करके बैठे हैं तो पार्वती उसको सुन लेती है, और माता पार्वती अपने बच्चों को खाली नहीं भेजती, इसलिए सुनकर सब कार्य करती है। वो माँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने से केवल शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ता, पार्वती जी को चढ़ता, गणेश जी को चढ़ता, कार्तिक को, जया को, विशारा, सामदीवारी, दौतरी, अशोक सुंदरी, सबको जल मिल जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं को जल प्राप्त हो जाता है, केवल एक देवता को जल नहीं मिलता। आपको अलग अलग सारे देवताओं को अगर पूजोगे तो अलग अलग पूजना पड़ेगा, पर शंकर जी पे जल चढ़ा दिया तो 163 कोटि देवता को पूज दिया, फिर किसी को पूजने की जरूरत ही नहीं। भगवान तुम्हारा मन करे तो तुम पूजो। यहाँ लोग कहते हैं शिव जी के मंदिर में गणेश जी कहाँ बैठे हैं, शंकर जी के मंदिर में कार्तिक कहाँ बैठे हैं, पार्वती जी कहाँ बैठी है, हम इन देवता को वहां पूजे, उन देवता को वहां पूजे। नहीं, अगर आपने शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर ली, शंकर भगवान को जल चढ़ा लिया, तो सारे देवताओं को जल चढ़ जाए, ये निश्चित। रो रही है पार्वती मैया, क्या करूं मैं? शिव जी पे जल चढ़ाया, शंकर भगवान नहीं उठे, पार्वती जी को क्रोध आ गया कि मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मां क्या कर सकती है जब बच्चे भूख से बिलख रहे हो, पति सुन नहीं रहा, पति अपनी मस्ती में रह रहा है, दिन भर नशे में धुत रहता है, गलत काम में डूबा रहता है, और बच्चों को पालना है तो एक नारी क्या करे बच्चों के पेट को भरने के लिए। माता पार्वती ने देखा मेरे बच्चों को मैं दूध पिला देती, पर मेरे तो इस स्तनों में दूध भी नहीं आ रहा। क्रोध आ गया माँ को, बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देख सकती, और माँ ने शंकर भगवान को उठाया, और पार्वती जी ने शिव जी को उठाकर मुख से निगल गई। शिव को निगल गई। स्वयं शिव बागंबरधारी भगवान शंकर पार्वती जी के जब उधर पहुंच गए, माता के स्तनों में दूध आने लगा, और उन्होंने अपने गणेश, कार्तिक, अशोक सुंदरी सबको दूध का पान कराया। हाहाकार मच गया पूरे ब्रह्मांड में, शिव जी नहीं है, कहां चले गए, सब ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। तब देव ऋषि नारद ने कहा माता पार्वती जी निगल गई। सारे देवताओं ने पार्वती जी की स्तुति करी, कृपा करो, अगर भोलेनाथ नहीं होंगे तो ये ब्रह्मांड का क्या होगा? शिव नहीं होते तो क्या होगा? शिव कथा कर रही है, आधे से ज्यादा रोग की समाप्ति तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहने से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहने से, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहने से, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आधे से ज्यादा रोग तो केवल शिव नाम से ही कट जाता है। कृपा करो मां, शंकर भगवान को प्रकट करो। पार्वती जी की जब बार बार स्तुति करी गई, तब माता ने अपने नासिका के धूम्र से, नासिका से एक धुआं प्रकट कर कर भगवान शिव को प्रकट कर दिया। शिव जी का नाम धूम्रवान हो गया, और माता पार्वती का नाम धूमावती हो गया। बोल धूमावती माता की जय। पार्वती जी का नाम धूमावती हो गया। भारत की भूमि पर 2 जगह पर धूमावती का मंदिर है, एक जबलपुर के पास में धूमा गांव में, और दूसरा दतिया
कहां पर है? दतिया में धूमावती का मंदिर 2 जगह पर है भारत की भूमि पर। एक दतिया, मां पीताम्बरा धाम भी लोग उसको कहते हैं। कई लोग आप लोग गए भी होंगे दतिया दर्शन करने पीताम्बरा माता के। वहां धूमावती माता का मंदिर। पार्वती जी ने शिव जी का हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रभु बच्चों के पेट को भरने के लिए मैं आप क्यों निकल गई? क्रोध में आकर शिव जी कहते हैं, पार्वती कुछ देर के लिए तू अपने पति को खो बैठी थी, इसलिए तेरा नाम धूमावती होगा। धूमावती के रूप में तू विराजमान होगी, पर तेरे माथे पर बिंदी नहीं होगी, मांग में सिंदूर नहीं होगा, हाथ में चूड़ा नहीं होगा, पांव में बिछुड़ी और पायल नहीं होगी, गले में मंगलसूत्र नहीं होगा। इसीलिए दतिया में जो धूमावती माता का मंदिर है उसमें पर्दा लगा होता है, गेट बंद रहते हैं, सुहागवती नारी को अंदर नहीं जाने देते हैं, केवल पुरुष अंदर जाता है और माता का दर्शन करता है, क्योंकि माँ बिना सुहाग के उस मंदिर में धूमावती के रूप में विराज। शिव धूमपान बन गए और माता पार्वती धूमावती। पार्वती जी ने यहाँ पर एक वर मांगा है। ये कथा अभी तक जितनी कही उसमें नहीं निकल कर आई, पर आज ये कथा जरा ध्यान से, यहाँ तक की कथा तो आपने सुनी है पहले, पर अब जो कथा यहाँ आई है उसका स्मरण, जो हरिहर्ष महापुराण बीकन गांव में हो रही है, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी जरा स्मरण से सुन। पार्वती जी ने कर जोड़कर, हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने पुत्रों के सामने, अपने बच्चों के सामने स्तुति कर शंकर भगवान से कहा, आपने मेरा नाम ध्रुमावती रख दिया, आप ध्रुमवान बन गए, मैं कुछ देर के लिए बेधव्य के रूप में आ गई। पर शिव जी से पूछा कि फिर आप मुझे वापस कैसे प्राप्त हो गए? मुझे कैसे? शिव जी कहते हैं, कुंवारी कन्या तीज का व्रत करती है, हरताली का तीज करती है, मंदिर में जाते हैं, और मेरी माताएं भी अपने पति से भी कहती हैं कि एक लोटा जल चढ़ाना फिर चले जाना दुकान। और कई पुरुषों को हमने देखा है दुकान जाते समय बोतल में पानी भरा हुआ है तो बोतल का पानी ही शिव जी को चढ़ाते हुए निकलते हुए चले जाते हैं। ये लहर नहीं है, ये मेहर है शंकर भगवान की। ये शिव जी ने आशीर्वाद दिया है शिव महापुराण के रूप में। ये भोलेनाथ जी ने तुम्हारा हस्तकमल पकड़ा है इस शिव पुराण के रूप में। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की दया है, ये करुणा है। मेरे शिव को आडंबर प्रिय नहीं है, ये निश्चित है। शंकर भगवान को आडंबर से मतलब है ही नहीं। शिव जी, कई लोग बहुत सारा अगर तिलक लगा लें, बहुत लंबे बाल बना लें और बहुत आड़े तिड़े वस्त्र पहन ले और सोचें कि हम भगवान को रिझा लें, हम भगवान के सही भगत हैं, तो ये भगवान कहते हैं मैं कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। कपड़े तो मेरे को प्रसन्नता लेते ही नहीं। हम कौन से कपड़े पहने जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं? शिव पुराण कहती है कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब दिल तो बदलो, मन तो बदल ही नहीं पा रहे हो, चित्त तो बदल ही नहीं पा रहे हो, आपकी एकाग्रता तो बदल नहीं पा रहे हो, आप भगवान की शरणागति तो ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, और कहते हो मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, मैं भगवान को अपना बनाना चाहता हूं। कई ऐसे लोग आते हैं जो हमसे भी कहते हैं भगवान तो तुम्हारा दिखता ही नहीं है, तुम इतनी बड़ी बड़ी कथा सुनाते हो, कभी भगवान आज तक हमको दिखा ही नहीं। भगवान को देखने की सोचना भी मती। भगवान को सुनो, भजन करो और श्रवण करो। देखना क्यों नहीं? कारण क्या होता है? जिस छोरी से शादी होने वाली रहती है ना, छोरा उनकी, और जिस छोरी की शादी छोराओं से होने वाली होती है, पहले मन में कितनी उमंगता होती है कि एक बार मैं इसको देखूं, एक बार देखूं, एक बार देखूं। और शादी नहीं हो जब तक तो ललकता रहे कि देखूं, और जब जगदम्बा घर में आ जाए फिर भेरू तेरे को रोज का सिंदूर चढ़ा है, रोज। अब क्या कहता है? मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, इससे पीछा छूट जाए तो अच्छा। क्यों? पहले तो तू गा रहा था तुझे ना देखूं तो मुझे चैन आता ही नहीं है, पहले तो तू ही गा रहा था, अब कहां गया?
ये संसार है भाई। तुम्हारे पास में जो गाड़ी नहीं होती है, टू व्हीलर नहीं, उसको पाने की ललकता बढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है? जब वो गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाती है तो 2 4 8 दिन 15 दिन महीने भर के बाद ललकता समाप्त। तुम्हारे पास में जो पर्दे नहीं होते, किसी क्या देखी आती हो तो ललकता बढ़ जाती है, पर्दे आ गए ललकता समाप्त। फ्रिज नहीं है तो फ्रिज की ललकता बढ़ रही है, फ्रिज लाना फ्रिज लाना फ्रिज लाना, फ्रिज घर में आ गया ललकता समाप्त। लोग कहते हैं कि परमात्मा क्यों नहीं दिखता? शिव महापुराण की कथा कहती है इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि वो तुम्हारी ललकता समाप्त नहीं करना चाहता। वो चाहता है तुम्हारा भजन चलता है, वो चाहता है तुम्हारा स्मरण चलता है, वो चाहता है तुम एक लोटा जल चढ़ाते रहो, वो चाहता है तुम भजन करते रहो, वो चाहता है तुम कीर्तन करते रहो, वो चाहता है तुम रामकृष्ण का स्मरण करते रहो, वो चाहता है तुम शिव मंदिर जाते रहो। अगर एक बार उसने आकर दर्शन दे दिया तो तुम दूसरी बार फिर पाने की ललकता नहीं करोगे। फिर तुम सोचोगे मुझे तो भगवान मिल गया, मुझे तो भगवान मिल गया। लंकाधिपति रावण इसी अहंकार में फूल गया था कि मेरे पास सोने की लंका है, मेरे पास भोलेनाथ जी हैं, मेरे पास सोने की लंका है, मैंने सबको बंदी बना कर रखा है, मेरे पास सारे देवता हैं, मैंने नवग्रह को अपने हाथ से बंधन में बना कर रखा है, इंद्र को तो मैं कोने में रखता हूं, वरुण गरुण सबको मैं कोने में रखता हूं। ये रावण का अभिमान चरम सीमा तक पहुंच चुका था। इसलिए परमात्मा भगवान शिव ने भी रावण से कहा था, रावण तू बार बार मुझसे कहता है कि दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, मैं तुझे दर्शन नहीं देना चाहता, कहीं तेरी ललकता समाप्त ना हो जाए। मैं तुम्हें हाथ पर उठा लूंगा अगर दर्शन नहीं दोगे तो शिव को दर्शन देना पड़ा। जब दर्शन दे दिया तब रावण सबसे कहता रहा, मैंने शंकर को अपने हाथों पर उठा लिया, शिव जी ने आकर मुझे दर्शन दिया, शंकर मेरे सामने आ गए, ललकता समाप्त हो गई। रावण का अभिमान ऊपर हो गया, अहंकार बढ़ गया, अभिमान बढ़ा और रावण समाप्त हो गया। आप भी ध्यान रखना, कोई तुमसे कहे तुम्हारा भगवान तो दिखता ही नहीं है, जबरदस्ती सियोर वाला महाराज लगा रहता है, एक लोटा पानी चढ़ा लोटा भर पानी चढ़ा, भगवान दिखे तो मतलब। आज के नवयुवक लड़के कहते हैं, नवयुवक बेटा बेटी कहते हैं, हम कॉलेज पढ़ने वाले, हम सीए करने वाले, हम इंजीनियर, हम डॉक्टर बनने वाले, हम आईएएस की पढ़ाई करने वाले, हम भगवान को नहीं मानते। कहां है भगवान? भगवान को सामने लाकर खड़ा करो तो उनको समझा देना भगवान भजने के लिए है, भगवान श्रवण करने के लिए है, पर भगवान देखने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे भीतर की ललकता ना समाप्त हो। सोने के हार की ललकता जब तक रहती है जब तक वो बने नहीं, हाथ की पाटली की ललकता जब तक रहती है जब तक वो तुम्हारे हाथ में ना आ जाए। सुनार की दुकान पर अंगूठी देखोगे तो ललकता पड़ेगी, पर वो अंगूठी खरीद कर लिया है तो ललकता समाप्त, हार मिल गया तो ललकता समाप्त। जब तक घर नहीं मिलेगा, भगवान मेरा बड़ा मकान बना दो, मेरा बड़ा घर कर दो, जब तक घर नहीं बनेगा तब तक ललकता लगी रहेगी, 4 मंजिल का बनाऊंगी, 4 मंजिल का बनाऊंगी। बन गया, उसके बाद कई मंजिलों के मकान के अंदर तो धूल धमास इतनी हो रही, जाले पड़ रहे, कोई साफ नहीं कर रहा क्योंकि ललकता समाप्त। पहले मन में सोचती थी एक बार अच्छा मकान बन जाए तो मेरे कपड़े ऊपर सूख जाएंगे, चने की दाल ऊपर सूख जाएगी, तुअर की दाल ऊपर सूख जाएगी, अरहर की दाल ऊपर सुखा दूंगी। अब भगवान ने 4 मंजिल का मकान दे दिया। एक बार 5 किलो दाल लेके ऊपर गई थी, जब नीचे आई दाल खाने के लायक नहीं, इतनी ललकता। गई थी ऊपर, बड़े अरमान से चढ़ी थी, बहुत अरमान से, और बहू से कह के भी गई थी तू भी ले आना थोड़ा सा सामान, कपड़े वपड़े सूखने के ऊपर ले आना। बहू के तुम ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं गई। भगवान बहुत समझदार है, वो कहीं जाए, मैंने कहा डोकरी की चढ़ाई दो। अब बहू नीचे से कह रही है मम्मी आ जाओ, बहू नीचे से आवाज लग रही मम्मी चाय पीने आ जाओ, सास कह रही यहीं लिया, बहू की नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं गई वो ऊपर। फिर शाम को धीरे धीरे सास 2-2 4-4 सीढ़ी नीचे उतर के आई। उन्हें कहा तूने हमारी चाय लाके नहीं दी, मुझसे चढ़ा नहीं जाए। फिर सास चिल्लाई कि मैं बुढ़िया होके इतनी ऊपर चढ़ गई तो उससे चढ़ा नहीं जाए। तो बहू कह दे मम्मी तुमने देसी घी खाया है। तो सास बोली तूने कुछ नहीं खाया। बहू बोली नहीं तुमने मेरा प्राण खाया है। क्या बोले? बोले सुनो, बोले क्या? चलिए महाराज दिखेगा नहीं और अपन को उसको देखने की लालसा भी नहीं होनी चाहिए। हम भगवान को ना देखें पर भगवान हमको देखे। कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है, आप उसको आवाज लगा दो,
हे रानो, तुमने आवाज लगाया, उसने एक बार नहीं सुना। तुमने फिर आवाज लगाई, उसने नहीं सुना। तुमने फिर आवाज लगाई, उसने नहीं सुना। तुमने ओम की आवाज लगाई तो उसने पलट कर देखा कि मुझे बुलाया किसने। उसी तरह भगवान एक बार अगर तुम्हारी बात नहीं सुने, परमात्मा एक पशुपति व्रत में अगर तुम्हारा काम ना बने, तुम फिर आवाज लगाओ, तुम फिर आवाज लगाओ, तुम फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, एक बार तो पलट कर देखेगा जरूर, ये निश्चित है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखेगा, वो देखेगा और पलट कर जब देखेगा। बस तुम्हारा काम क्या है, उसको पुकारना। तुम्हारा कर्म क्या है, तुम उसको पुकारो। दुकान पर भी जाओ तो उसको स्मरण, एक बार स्मरण कर कर जाइए। अपना रूट थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा दुकान जाने का मार्ग बदल दो। वैसे भी हमारे यहाँ नियम है कि रोज एक ही रास्ते से दुकान नहीं जाना चाहिए। क्यों? कोई सामान लेकर आ रहे हो, किसी ने ध्यान रख लिया कि इतनी बजे यहीं से निकलता है, तो उसने उस समय का ध्यान करा। रूट चेंज करो। कभी कभी तुम्हारे मन में ये चेंज हो जाना चाहिए कि मैं रोज दुकान जाता हूँ, बीच में शंकर जी का मंदिर नहीं पड़ता, अब मैं उस मंदिर, उस मार्ग से जाऊंगा जहां पर मेरा महादेव एक झलक दिखा दे, बस उस झलक के सम्मुख से निकल कर जाऊंगा। और मुझे, अगर आप शिव के मंदिर में अंदर भी नहीं जा सकते तो मत जाओ। शंकर के मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, मत करो। शिखर का दर्शन कर लो। शिखर भी नहीं देख सकते तो उसके दरवाजे पर थोड़ी सी स्माइल देकर प्रसन्न के साथ में निकल कर चले जाओ। वो भी सोचता रहेगा ये हंस के क्यों गया है। कई लोग कहते हैं ऐसे मुस्कुराने से कुछ होता है क्या? हमने कहा प्रैक्टिकल करके देखो। किसी की दुकान के सामने से निकलना और थोड़ा सा स्माइल दे देना, आधा बापड़ा चिंता में पड़ा रहेगा, ये क्यों हंसी थी, क्यों हंस के गया ये। और रोज यही काम करना, उसकी दुकान के सामने से निकलो, वो रात रात भर डिप्रेशन में आ जाएगा, नींद की गोली खाना पड़ेगी। आखिर ये हंसता क्यों? मेरी दुकान के सामने आएगा और हंसेगा, मेरे सामने आएगा और हंसेगी, आखिर कारण क्या है? भगवान के मंदिर के सामने से निकलो तो भी मुसद्दी लाल जैसे मुंह उतार के मत जाना, प्रसन्न में जाना। तो पार्वती भी शिव जी से कहेगी रोज तुम्हारे मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर जाता है, इसको बहुत दुख है, इसके बाद भी ये प्रसन्न दिखता है, बहुत कर्जे में डूबा है, बहुत टेंशन में है, बहुत तकलीफ में है, इसके बाद भी क्यों मुस्कुराता है? शंकर जी कहते हैं कोई बात नहीं, सब दूर रोता रहे पर मेरे सामने तो मुस्कुराया है। पार्वती इसके खाते में खुशी दे दे, मुस्कुराहट दे दे, जाके इसको प्रसन्नता दे दे पार्वती, इसको स्माइल दे दे पार्वती, ये प्रसन्न रहे जीवन। विनोद सिंह सिसोदिया, अच्छा कहाँ है? दोनों हाथ हिलाइए विनोद जी। ठीक है, दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, रख लो हाथ नीचे, रख लो विनोद जी। ग्राम नगला खान सिंह, पोस्ट मदनपुर, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। गुरुजी मैं क्या खान करूँ भगवान देवादिदेव महादेव का। गुरुजी मुझे 2018 में कैंसर रोग हो गया था, मैं और घर वाले बहुत परेशान थे। गुरुजी मैंने 2018 में लखनऊ में इसका ऑपरेशन भी करवा लिया था। गुरुजी मेरी दवा बराबर चलती रही और 4 साल बाद फिर डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन के लिए बोल दिया, मेरे को कैंसर वापिस हो गया। जितना जल्दी हो सके आप ऑपरेशन करा लीजिए, डॉक्टर ने तारीख दे दी। 20 mm की वापिस गठान हो गई गुरुदेव, तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कैंसर ज़्यादा फैलते जा रहा है। गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हमने अपने घर वालों को जाकर बताया तो वो लोग भी बहुत परेशान हो गए। गुरुजी फिर मुझे किसी ने बताया कि आप सीहोर जाओ और कुबेरेश्वर धाम पर जाकर, हमने टीवी पर सुना है वहां से रुद्राक्ष लिया। गुरुजी 21 जुलाई दिन गुरुवार को हम सीहोर पहुंचे और वहां पर आपकी शिव पुराण चल रही थी। गुरुजी हमने वहां शिव पुराण सुनी, माथा टेका और शंकर भगवान से प्रार्थना करी जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरा कोई गठान नहीं निकले। गुरुजी हमने बहुत कोशिश करी पर रुद्राक्ष समय पर नहीं मिल पाया। जब रुद्राक्ष नहीं मिला तो सीहोर की भूमि को प्रणाम कर कर वहीं का एक कंकर उठा लिया। आप कहते हो कि कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कंकर शंकर है, हमने उसी कंकर को उठा लाए और हमने वही कंकर लेकर आए और उन्हीं को चढ़ाकर रुद्राक्ष मानकर जल पीना चालू कर दिया। गुरुजी मैं दोबारा से चेकअप के लिए लखनऊ पहुंचा तो डॉक्टरों ने कहा आपके जो गठान 20 mm की थी वो गठान आपके भीतर है ही नहीं, पूरी गठान गल चुकी है, आपका कैंसर ठीक हो चुका है। ये शिव है। मैं विनोद सिंह सिसोदिया। सिसोदिया जी ठीक है अब आप? श्री शिवाय, बैठ जाइए, खुश रहिए, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बैठिए। अब मेरा कैंसर ठीक हो गया गुरुदेव, बाबा की कृपा इसी को कहते हैं। ये पत्र है, शिव की उदारता है, शंकर की करुणा। पर पत्र बड़ा सुंदर बनाया रे सिसोदिया जी, बहुत सुंदर। श्री शिवाय
नमस्ते। शिव कृपा होती है, आप उसका गुणगान करिए। फिर निवेदन करूंगा, आप शिव का मंदिर संभालो, आप शिव महापुराण की कथा संभालो, आप टीवी पर सम्मुख में बैठकर आस्था चैनल पर या फेसबुक पर 3 घंटे की कथा संभालो, मेरा महादेव आपको संभाल लेगा, यह निश्चित है। करो भजन उसका, करो। फिर निवेदन करेंगे कि 13वीं पर ध्यान दिया लोगों ने कि ये मर गया तो इसका 13वां हुआ, ये मर गया तो इसका 13वां हुआ। वो 13वें पर ध्यान दिया, 13वीं पर ध्यान दिया, पर लोगों ने वो 13 बातों पर ध्यान नहीं दिया कि जो मनुष्य के भीतर 13 चीजें हैं जो केवल मनुष्य खुद करता है, उसकी ये 13 चीजें कोई दूसरा नहीं कर सकता। 13वें का मतलब क्या होता है? केवल नुक्ती खा लेना किसी के मरने के बाद, या गुलाब जामुन या पूरी सब्जी या रायता, खुद करना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं करता। इसलिए मरने के बाद 13वें का महत्व आता है, इसलिए मरने के बाद 12वें का महत्व आता है। क्यों? वो 13 चीजें हमारा सनातन धर्म कहता है। पहला भोजन मनुष्य को खुद करना पड़ता है, दूसरा खा के बैठ जाएगा और तू उसका हाथ पकड़ ले तो तेरे शरीर में नहीं आएगा। बोलो रिजी जी, सही है? अगर ऐसा होता तो आज शादी में सबसे ज्यादा बचत होती। पति तुम्हारा समोसा खाता, तुम सिर पे पल्लू लेके उसको टच करके घूमती। एक प्लेट का भोजन बच गया कि नहीं बच गया? सवेरे पत्नी चाय पीती, पति उसको टच कर लेता, पी ले तू पी ले, मैं तुझे टच करा। बचता कि नहीं बचता? सनातन धर्म में 13वें के महत्व को समझो कि किसी के मरने के बाद 13वां क्यों होता है, किसी के मरने के बाद 12वां क्यों होता है। उस 13वां के 13 चीजें हमारे सनातन धर्म ने दी है कि ये 13 मनुष्य खुद करे तो फायदा है, दूसरा नहीं कर सकता। पहले नंबर पर भोजन स्वयं को करना पड़ता है, दूसरे नंबर पर प्यास, पानी खुद को पीना पड़ता है। पड़ोसी पानी पिएगा तो तुमको तृप्ति नहीं मिलेगी। तीसरे नंबर पर है खांसी। अब तुम्हें खांसी आ रही है, तुम पड़ोसन से कहते तू खांस ले, खांस, पड़ोसन खांस लेगी तो तेरी खांसी ठीक हो जाएगी? नहीं, खांसना भी खुद को पड़ता है। छींकना, जैसे ही छींक आए इतने में तुम्हारे पति से कहते छींको, छींक देगा, छींकना भी स्वयं पड़ता है। नींद, तुम्हारे बत्तल का कोई दूसरा सो भी जाएगा ना तो तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। नींद भी स्वयं को ही लेना पड़ेगा, स्वयं को नींद लेना स्वयं। 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर आती है फिर उबासी, जो आप मुंह खोलकर उबासी लेते हो, ये भी कोई दूसरा नहीं ले सकता, ये अपने को खुद की लेना पड़ेगी। फिर आया दुख। तुम्हारा लिखा है बहू डॉक्टर के पास ले जाएगी, दवाई दे देगी, दलिया बना देगी, थूली बना देगी, 1 गिलास दूध दे देगी, पर दुख तो तुमको झेलना पड़ेगा। दांत में तकलीफ हुई तो बहू से कह दो तू झेल ले, वो दलिया खा लेगी, दूध भी पी जाएगी 1 गिलास भर के, पर तकलीफ तो खुद को झेलना, कोई दूसरा नहीं झेले। सुख ये भी हम स्वयं झेल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। रोना, हमारे बत्तल का दूसरा नहीं रोएगा, तुम्हें देखकर भले रो लेगा, पर रोना भी हमारा खुद का है, हंसना भी हमारा खुद का है। 11वें नंबर पर है नित्य क्रिया, प्रातः के समय की, वह भी हमारी खुद की, कोई दूसरा नहीं कर सकता। फिर है पीड़ा सहन। पत्नी की बहन आई, उसका पति आया, बहन का पति, और तुम दुकान छोड़ के नहीं आए, मत छोड़ो, फिर वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी, मत छोड़ो। कामदेव कौन है? सती मैया की बहन के पति। अभी तक जो आए थे वो शंकर जी के रिश्तेदार नहीं थे, पर अब जो आया है कामदेव, वो शिव का साड़ू भाई आया, भगवान शंकर के रिश्तेदार है।
और अब रिश्तेदार आए तो कुछ ना कुछ 2 मिनट तो बात तो करना पड़ेगा ना, कि कोई आया है तो नारद जी को कौन समझाए, क्योंकि नारद तेरी शादी नहीं हुई, अगर तेरी शादी हो जाती तब समझ में आता कि रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है। हमसे पूछो कि रिश्तेदारी कैसे निभाई जाए। शंकर भगवान ने नेत्र इसलिए खोले क्योंकि सामने कामदेव खड़ा था, अपना रिश्तेदार खड़ा है, तो कम से कम हेलो हाय तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा राम राम श्याम श्याम तो करना पड़ेगा। अब यहीं इतने सारे कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं। अब ये प्रशासनिक जो लोग खड़े हैं, पुलिस वाले भाई लोग जितने खड़े हैं, प्रशासन वाले, कई आदि टीआई भी खड़े हुए हैं, कोई भी सीएसपी भी खड़े हैं, कोई खड़े हैं, तो ये थोड़ी ना पहचानते कि तुम्हारे रिश्तेदार है। वो तो तुम आके कहते हो हमारी काकी है, तो फिर इतने में भाई प्रशासन आदि के लोग, उनको तो नियम निभाना है, उनको तो संयम रखना है, उनको तो सेफ्टी रखना है। और केवल एक अकेले की सेफ्टी नहीं, आप सबका ध्यान उनको रखना है। तो उनको तो समझना पड़ेगा ना कि भाई कोई भी आए, कथा के पहले आओ या कथा के बाद आओ, पहले कैसे आ गए तुम, बीच में क्यों उपद्रव मचा रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, तो ये शक्ति तो इनको रखना पड़ेगी, भले तुम कार्यकर्ता क्यों ना हो, उनको थोड़ा नियम धर्म तो संयम तो रखना पड़ेगा। एक पत्र लिखा एक जी ने कि गुरुजी वो बहुत दूर गाड़ियां रुक रही है और हम यहाँ तक पैदल आ रहे हैं, तो मेरा जीजियों से निवेदन है, कौन मना कर रहा है कि तुम पैदल आओ, समिति वालों से कहो 4 ई-रिक्शा चलाओ, वहां से बूढ़ों को लेकर यहां तक आओ, उसमें कौन सी दिक्कत है। पर प्रशासन अगर रोक रही है बाहर, इसलिए रोक रही है कि घटना ना घटे, ट्रैफिक जाम ना हो, कष्ट ना हो, और आप तो फिर भी ठीक हो जो केवल कॉलोनी से यहां तक अंदर आ रही हो। और जगह कथा होती है तो 4 से 5 किलोमीटर तक लोग सिर पे बैग रख रख कर पैदल चलते चलते शिव महापुराण तक पहुंचते हैं। ये तो फिर भी यहाँ की प्रशासन को धन्यवाद दूंगा मैं, पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने सही तरह से इसको साध रखा। मना नहीं है, थोड़ा सा नियम अपने को भी बनाना पड़ेगा, थोड़ा अपने को भी साधना पड़ेगा, तब तो कार्यक्रम सफल होगा। मम्मी क्यों डांटती है बच्चों को, नीचे बैठ, बच्चों को क्यों डांटती है, जो बच्चा बिगड़े ना, काम ना बिगाड़े, तो कुछ गलती ना हो। उसी तरह अपने को, चाहे समिति हो चाहे प्रशासन हो, सबको साथ लेकर इस कार्य को पूर्ण करना है, आनंद के साथ। और बहुत मैं समिति को भी कहूंगा और प्रशासन को भी कहूंगा, बहुत अच्छे श्रोता बहन भाई कथा सुनने आ रहे, एकदम साइलेंट रहकर कथा सुनते हैं, धन्य है। जब हम यहां आ रहे थे कानपुर तो किसी ने कहा था वहां तो बहुत कथा होती है, लोग अपनी मस्ती में लगे रहते, कथा माता कोई नहीं सुनता। हम उनको दिखाना चाहते हैं, एक बार आकर देखो कानपुर की इस पावन धरा पर, कल्याणपुर में जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, इनके भीतर का भाव देखिए कि किस दिल से कथा सुन रहे हैं, किस मन से कथा सुन रहे हैं, एकदम साइलेंट रहकर। कहने वाला कुछ भी कहे, दिखता है तो लगता है। मैं आप जितने भी श्रोता भाई बहन बैठे हैं उनको नमन करता हूं, आपके चरणों को, बहुत सुंदर भाव से आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ की जो मीडिया है, पत्रकार बंधु हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी कलम बहुत सुंदर सुंदर चरित्र अखबारों में लिख रही है। आपको नमन, सोशल मीडिया को भी और जितनी मीडिया है सबको नमन। आपका प्रेम झलक रहा है आपकी कलम के माध्यम से। शिव कृपा, देवऋषि नारद के भीतर अभिमान प्रकट हो गया, पर देवऋषि नारद ये नहीं जान पा रहे हैं, देवऋषि नारद के भीतर यह भाव नहीं आया कि कामदेव क्यों कामदेव को देखकर नेत्र खोला। ये संबंधों की बात है, ये रिश्तेदारी की बात है। ये कई संबंध ऐसे होते हैं जो सामने नहीं बोले जाते। सगे भाई से भी लड़ाई हो जाती है ना, सगे भाई से भी अगर विवाद हो जाता है तो भी जब उसके घर में कोई कार्यक्रम होता है तो भाई के यहाँ पर भी दिल में उमंग तो उत्पन्न होती है कि मेरे भाई के यहाँ लड़की की शादी है, अच्छा काम है, उसका बेटी का ब्याह हो रहा है। भले नहीं जा रहा, भले नहीं पहुंचे, पर दिल में उमंगता तो है, उत्साह तो है, प्रेम तो है। अब देवऋषि नारद के भीतर अभिमान आ गया तो देवऋषि नारद ने शिवजी को नीचा दिखाने के लिए समाधि लीन हो गए, तप करने लगे। सब ने समाधि को डिगाया, नहीं डिगे। अंत में कामदेव आया, कामदेव भी देवऋषि नारद को नहीं जीत पाए। तब देवऋषि नारद ने कामदेव को जीत लिया, और जीत लिया तब सबसे पहले देवऋषि नारद शंकर भगवान के पास में गए, क्योंकि ये काम को नहीं जीत पाए थे।
इन्होंने कामदेव को नहीं जीता था। आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ रहे हो, आप उन्नति की सीढ़ी पर अग्रण्य बढ़ रहे हो, मना नहीं, खूब बढ़ो, पर किसी को नीचा दिखाकर नहीं, किसी को अपशब्द बोलकर नहीं, किसी को ताने देकर नहीं। एक शिव भक्त की एक बात आती है जिसका नाम था शिवदास। कर्नाटक में रहता था शिवदास, और जब वो जन्म लिया तो उसके जन्म के बाद में उसके माता पिता चले जाते हैं और वो अकेला रहता है, लकड़ी बेचकर अपना यापन करता है। कर्नाटक का शिव भक्त है शिवदास। 24 घंटे भगवान की भक्ति में डूबा रहना, शिव जी का गुणगान करना, शिव स्मरण करना। और शिवदास लकड़ी लेता, लकड़ी को सिर पे रखता, बेचने जाता, बेच कर आता, थोड़ा सा धन, उतना ही पैसा लेता जिस पैसे से किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर खुद भोजन कर लेता। उसका नियम था अतिथि को भोजन पहले कराता था, फिर स्वयं करता था। यह हमारे यहाँ की रीति रही है पहले से। उत्तर प्रदेश में तो इधर साइड का तो नहीं मालूम हमको, पर काशी से और आगे जब जाते हैं तो वहाँ एक नियम है, अब इधर भी होना तो चाहिए ऐसा नियम, कि जब कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले उसके सामने गुड़ या शक्कर या मीठा, लड्डू, गुलाब जामुन जो भी घर में होता है वो उसके सामने रखा जाता है। पानी भी बाद में आता है, पहले मीठा। इधर होता है क्या? है इधर नीति? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप पूर्वजों की रीति को निभा रहे हैं उसके लिए। मिठाई पहले लाकर रखी जाती है, किसके सामने? जो अतिथि आया उसके सामने। और जरूरी नहीं है कि आप लड्डू रखिए, जरूरी नहीं है कि 56 भोग रखिए, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा पकवान रख दीजिए। जरूरी यह है कि जो आया है उसका मुख झूठा हो जाए, और जो लड्डू या शक्कर या गुड़ रखा है वो प्लेट झूठी हो जाए। प्लेट झूठी होने से क्या होगा? ये झूठी प्लेट जब हमारे अंदर जाएगी और अंदर पहुंचेगी तो अतिथि के मुख झूठे करने से ये झूठी प्लेट जब अंदर जाएगी तो हमारे घर का जो दरिद्रता है उसको बाहर ले जाएगी, इसलिए उस प्लेट को अंदर ले जाएगी। ये झूठी प्लेट हमारे अंदर चले जाए, जो झूठी प्लेट अंदर की ओर जाए तो ये हमारे घर की दरिद्रता को, घर की दरिद्रता कब समाप्त होती है? जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है, मेहमान आता है और वो हमारे यहाँ रुकता है, भोजन करता है, या मुख जितने समय हमारे घर में रखा रहता है उतने समय वो घर की दरिद्रता को दूर भगा देता है। इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश का नियम है कि मुख झूठा कराना और प्लेट को अंदर ले जाना, ये हमारे यहाँ की रीति बनी हुई। इसलिए कहते अतिथि देवो भव, अतिथि देव सम्मान हम क्यों करते? दरिद्रता को दूर भगाना। अब कितना अंतर है जरा ध्यान रखना। खुद के झूठे बर्तन 2 घंटे 4 घंटे तुम्हारे यहां पड़े हैं तो दरिद्रता प्रवेश कर रही है। जरा अच्छे से सुन लेना रे उत्तर प्रदेश वाले, कानपुर वाले थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी सुन लीजिएगा। खुद के झूठे बर्तन घर के अंदर 4 घंटा 5 घंटा पड़े हैं तो दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हैं, दरिद्रता को घर में बुला रहे हैं। और अतिथि का झूठा बर्तन घर में पड़ा है तो दरिद्रता को बाहर भगा रहे हैं। जरा समझ लीजिए अच्छे से। खुद का बर्तन, झूठा बर्तन जल्दी मांज देना चाहिए, जल्दी साफ करके रख देना चाहिए। बर्तन वाली नहीं भी आई ना, और बर्तन पड़ा हुआ है ना, बर्तन मांजने वाली नहीं आई है, तो घर की बहू बेटी का यह फर्ज बनता है कि झूठे बर्तन पर आधा बाल्टी पानी लेकर, 2 डब्बा पानी लेकर, 1 भगोनी पानी लेकर सारे झूठे बर्तन पर पानी छींट दो। पर झूठे बर्तन पर पानी होना जरूरी है। भले बर्तन वाली आएगी, वो 4 घंटे बाद आए, 8 घंटे बाद आए, वो बर्तन मांज देगी, पर उस बर्तन पर पानी पड़ जाना चाहिए। क्यों? घर में 1 रुपया आएगा, 1.25 रुपया खर्च होगा। एक व्यक्ति की तबीयत खराब होगी, दूसरा ठीक होगा, तीसरे की तबीयत खराब होगी, चौथा ठीक होगा, 5वें की तबीयत खराब होगी, छठा ठीक होगा। और जरा जरा सी बात में अगर विवाद हो रहा है, पानी ढुल गया तो विवाद, पलंग का कुछ काम हो गया तो विवाद, एक कटोरी गिर गई तो उसके पीछे विवाद। ये उसी के घर में होता है जिसके घर में खुद के झूठे बर्तन 2 या 3 घंटे तक पड़े रहते हैं। उसके घर में ये तीनों चीज जरूर होगी, ये निश्चित है। कोई ना कोई बीमार जरूर पड़ा रहेगा,
1 रुपया कमाओगे 100 रुपए खर्च जरूर होगा, घर में पैसा नहीं दिखेगा, टिकेगा नहीं, चाहे कितना भी 4 जगह से कमा ले तो भी घर में पैसा नहीं दिखेगा। और तीसरे नंबर पर घर में जरा जरा सी बात में खटर पटर होगी। समझ लो कि तुम्हारे झूठे बर्तन तुम्हारे घर में 3 घंटा या 2 घंटा या 2.5 घंटे से ज्यादा पड़ा हुआ है, तो उसका एक ही साधन हो सकता है, झूठे बर्तन पर घर में से 1 जग पानी भरो और भले बर्तन वाली 6 घंटे बाद आए, मना नहीं, पर झूठे बर्तन पर थोड़ा पानी छीट दो। उससे क्या होगा, आपकी तरफ से वो झूठन को समाप्त कर दिया गया है, फिर आपको वो दोष नहीं लगता, ये निश्चितता है, फिर दोष नहीं लगेगा। फिर वो बर्तन वाली 4 घंटे में आए, 6 घंटे में आए, 8 घंटे में आए, कोई दिक्कत। पर हमने पानी पिया, पटक दिया, हमने खाया, पटक दिया, पोया खाया, पटक दिया, चम्मच पटक दिया, गिलास पटक दिया। पूछो क्यों पड़ा है, तो बर्तन वाली आएगी तो आएगी, तो पानी तो थोड़ा सा डाल दो उस पर, थोड़ा झूठा, नहीं तो तुम्हारी आपस में विवाद होगा, तुम्हारा ही आपस में झगड़ा होगा, तुम ही आपस में सुखी से नहीं रह पाओगे, शांति से नहीं रह सकोगे। उसको थोड़ा समझो तो कि हमारा विज्ञान क्या कह रहा है, हमारा शास्त्र क्या कह रहा है। झूठा पात्र उठाकर एक साइड, महाराज देव ऋषि नारद शिव जी के पास में पहुंच गए। भगवान शंकर के पास में जाते से ही देव ऋषि नारद जी ने कहा, आप कामदेव को नहीं जीत पाए, पर मैंने कामदेव को जीत लिया है, कामदेव को मैंने जीता है। आप नहीं जीते हो, आपने कामदेव को नहीं जीता, पर मैंने जीता है। जैसे ही सुना कामदेव को मैंने जीता, शिव जी ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतारकर देव ऋषि नारद के गले में पहना दी और कहा, नारद जी आप बैठो, तो इतना बड़ा काम आपने करा है, कम से कम बैठो तो। देव ऋषि नारद बोले, मुझे दूसरी जगह जाना है, इतना मेरे पास में समय नहीं है। रुद्राक्ष की माला पहनकर जब जाने लगे, शंकर भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, आपने जो कहा ये बात अब आप किसी को मत कहना कि शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीत पाए और मैंने जीता, ये बात किसी को मत कहो, जनता को तो वैसे ही मालूम पड़ जाता है कि इनने जीता, किसी को बोलने से क्या। सुनकर देव ऋषि नारद के वचन को सुनकर, शंकर भगवान की वाणी के शब्द को सुनकर, देव ऋषि नारद के शब्द को सुनकर रोने लगे भगवान विष्णु। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो, तो कि नारद जी का अहंकार झलक गया, देव ऋषि नारद का अभिमान झलक गया। ये अभिमान ठीक नहीं है नारद जी। निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, ये दोनों महापापी होते हैं। इस नारद को तो निंदा करने के कारण से शंकर जी की निंदा करी है, इसलिए बंदर का मुंह लगेगा, पर मैंने निंदा इन कानों से सुनी है, इसलिए मुझे घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु को घोड़े का मुख लगा था, हयग्रीव अवतार हुआ था भगवान का, केवल निंदा सुनने के कारण। जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, शिव जी की कभी निंदा नहीं करना और ना कभी निंदा सुनना। अगर कोई निंदा करे तो उठकर चले जाओ वहां से, हमें नहीं सुनना। हम शंकर की निंदा नहीं सुन सकते, तुम्हें करना करो, भगवान ने तुम्हें बनाया ही निंदा करने के लिए। जब निंदा करने वाला निंदा करना नहीं छोड़ सकता, तो अपन अपना काम कैसे छोड़ दो कि हम निंदा सुनते ही नहीं है, तो हम कैसे सुन ले। जब तू करना नहीं छोड़ रहा तो हम सुनना कैसे छोड़, हमें नहीं सुनना, हम नहीं सुन सकते, हमें नहीं श्रवण करना। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी तुम्हारा अभिमान। देव ऋषि नारद जी ने कहा, मैंने कामदेव को जीता और आपने मुझे बैठने का नहीं कहा। भगवान कहते हैं बैठने का कैसे कहते हैं, शंकर भगवान ने तुम्हें बैठने के लिए जगह दी, तुम नहीं बैठे। तुम्हें बैठने की जब जगह मिली तो तुम नहीं बैठे, और तुम मेरे यहां आकर कहते हो कि बैठ जाओ। ये दुनिया के लोग दो मुंहा बातें करते हैं। किसी गरीब के घर में अगर शादी में जाएंगे और माता पूजन में या कोई कार्य में 2 घंटा लेट भी हो गया तो किसी के मुख से आवाज़ नहीं आती, और किसी पैसे वाले के यहाँ शादी में जाएंगे और मैं 2-3 घंटा लेट भी हो गया, गरीब के यहाँ होगी तो तुरंत कहेंगे टाइम लग गया, इतना समय हो गया, ये समय बोला था, ये समय बोला था। और पैसे वाले के यहाँ अगर होगी तो कोई बात नहीं, चल रहा है जैसा चलने दो, होगा जब देखा। जमाना बड़ा विचित्र। धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो, जम के तो बोलो जरा, धन ही नहीं तो
सुख के साथी हैं, जब सुख ही नहीं तो कोई नहीं। वाहवारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई, संसार केवल एक आप हैं तो ठीक है, आप दिख रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा नहीं। देव ऋषि नारद तुम्हें भोगना पड़ेगा। देव ऋषि नारद गए, जाकर देव ऋषि नारद ने माया के चक्कर में फंसे, सुंदर कन्या का स्वयंवर में पहुंचे और खुद का मुख बंदर सा बन गया, क्रोध आ गया। भगवान नारायण को श्राप दिया, कोई बात नहीं, पर नारायण से पूछा कि मेरा बंदर का मुख बना तो बना क्यों? आखिर बंदर का चेहरा मेरा कैसे बन सकता? कारण क्या? बड़ी मुश्किल से 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की योनि। 83,99,999 योनि काटने के बाद यह मानव का शरीर मिला है, इतनी सुंदर काया मिली है, तो इस काया को व्यर्थ मत जाने देना। मेरा बंदर का चेहरा कैसे लग गया? बताओ। बंदर का चेहरा इसलिए लगा क्योंकि तुमने शिव की निंदा करी है। अब मुझे इस बंदर के चेहरे से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा चंद्रभागा नदी के तट पर जाइए और वहां जाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करो। पूजन करने का जो फल मिलेगा वो आपको मुक्ति प्रदान कर देगा। और शिवलिंग की पूजन का भाव जागृत हुआ। चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर बालू रेत का शिवलिंग बनाया। आप सबसे निवेदन है, कभी किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाओ, किसी पवित्र नदी पर स्नान करने जाओ, दर्शन करने जाओ, तो निवेदन है वहां की रेत का, वहां की मिट्टी का, वहां की बालू का शिवलिंग का निर्माण कर कर कुछ नहीं तो वही नदी का जल 3 बार 5 बार चढ़ाकर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, नहीं है कुछ भी तो भी भगवान को जल चढ़ाकर विसर्जन कर दीजिए, शिव उसको स्वीकार कर लेता। मेरा वो घरदानी स्वीकार कर लेता। किसी पवित्र नदी पर जाए, वहां जाकर एक बात और अच्छे से सुन लीजिए। आपको लग रहा है कि शरीर में बड़ा रोग होने वाला है, आपको लग रहा है कि मेरा शरीर में डॉक्टर कोई रोग, कोई बीमारी बड़ी ना बता दे, तो निवेदन है महीने में एक बार धतूरा, धतूरा देखा है सब लोगों ने? जो धतूरा होता है जिसमें कांटे कांटे होते हैं, उस धतूरे को हल्दी में भिगोकर शिवजी को महीने में कम से कम एक बार चढ़ा दिया करो। कोई शरीर में जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी तुम्हारे सामने नहीं आएगी, शिव उसको संभालेगा। धतूरा भगवान शंकर को चढ़ाने से रोग की समाप्ति होती है, रोग समाप्त होगा। एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी का लीवर पूरा डैमेज हो गया, पूरा लीवर उसका शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करे दर्शन आपो। गुरुजी, मैं शिल्पी पांडे, निवासी गल्ला मंडी, कानपुर की रहने वाली हूँ। शिल्पी जी पांडे कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। शिल्पी पांडे जहाँ भी बैठी हो दोनों हाथ अवश्य हिलाएं। कहीं बैठी हैं? इस तरह से हाथ हिलाओ तो दिख जाओगी शिल्पी जी। अच्छा पीछे हो क्या? ठीक है ठीक है। मैं शिल्पी जी पांडे गल्ला मंडी कानपुर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे मौसा जी की अचानक बहुत हालत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जिससे जांच के बाद मुझे पता चला कि उनकी किडनी में इन्फेक्शन है। फिर उनको 2 हॉस्पिटल से जवाब हो गया। फिर गुरुजी तीसरे हॉस्पिटल मरियमपुर में ले गए, उन्हें आईसीयू में रखा गया और हम हर 2 दिन में डायलिसिस प्रारंभ हो गया। 2 दिन के अंदर अंदर उनको डायलिसिस होने लगा। डॉक्टर ने कह दिया अब इनको आप भले ले जाएंगे परंतु इनका डायलिसिस चलता रहेगा। फिर भी इनकी हालत नहीं सुधरी, डायलिसिस चलता रहा, हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर कुछ भी, मेरे पड़ोसी के पास कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष रखा हुआ था। हमारे पड़ोसी सीहोर गए थे, वहां से कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लाए थे। उस रुद्राक्ष को हमने पानी में गलाया, शिवजी को चढ़ाया, उनसे मांगकर जल ले जाकर रोज आईसीयू के अंदर
कुछ भी खिलाना ले जाना मना था, तब हम अपना रुमाल उस रुद्राक्ष के जल में गीला कर कर ले जाते थे और वो जल उनके होठ पर रुमाल फेर कर आ जाते थे। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे मौसा जी, शिल्पी पांडे का पत्र, बैठिए शिल्पी जी, श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा, शंकर की उदारता, उसकी करुणा, उसकी दया। और डायलिसिस भी नहीं चल रहा है। शिव को चढ़ाया गया जल, उस जल का आचमन हमें सुख देता है। क्या देगा वो तो वो जानता है। आप लोग तो 7 दिन की कथा सुनो, 7 दिन के बाद में जब कथा विराम हो तो उससे 3 महीना बाबा से जो तुमने बोला है, दिल से अगर सुनी होगी और दिल से अगर बोला होगा तो वो दिल से देगा भी निश्चित है। आप तो सुनो दिल से, दिल से श्रवण करो अविरल भक्ति के साथ। नारद जी कह रहे हैं मेरी गति चंद्रभागा नदी के तट पर शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना, तब जाकर देवऋषि नारद का सही स्वरूप आना, शिव जी को स्वयं आकर दर्शन देना। कह दिया नारद, निंदा से थोड़ा सा दूर रहो, सब निंदा चल सकती है पर शंकर की निंदा ना तो सुनी जाए और ना करी जाए। अगर कोई फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप काय पर भी अगर कोई शंकर जी के प्रति गलत पोस्ट भी कर दे तो उसको वहीं की वहीं या तो डिलीट कर दो या आप वहां से बाहर निकल जाओ। जवाब देना है तो इतना जरूर दे दो कि भाई तू पहचानता नहीं, जानता नहीं तो क्यों शिव निंदा में लगा हुआ है। शंकर की आराधना करो, निंदा नहीं करो। शिव करो शंकर की आराधना। शिव आराधना में जो ये जितने पत्र हैं, कल के भी पत्र बहुत रखे हुए हैं, ये जितने पत्र हैं आपकी ही व्यासपीठ पर रहते हैं, यहीं रहते हैं, इनमें नंबर भी लिखे होते हैं। आप जाकर पता कर सकते हो कि शिव ने इनको कितनी कृपा करी होगी, कितनी दया करी होगी, कितनी करुणा करी होगी। यहां यूपी में, उत्तर प्रदेश में अभी काशी में कथा हुई, उसके बाद में ये कथा उत्तर प्रदेश की एक कल्याणपुर कानपुर में हो रही है। हमारा तो यहाँ पर ज़्यादा आना जाना भी नहीं होता, हमने पहले भी कहा। यहाँ किसी से ये प्रशासन के लोग भी रहते हैं और कार्यकर्ता भी रहते हैं, हम लोग मिलते भी नहीं, हम व्यासपीठ से कहते हैं, हम किसी से ज़्यादा मिलते नहीं। अपना भजन करना, मंत्रमाला जपना, नाम जाप करना। जो जजमान परिवार उन कथा में बैठे हैं और आप सब लोग जो कथा में आए हैं, बाबा आप सबका कल्याण करे, उसके लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिन भर जपो, भजन करना, कथा का समय हो कथा करना और भगवत भक्ति में लगना। आप ना तो ज़्यादा मिलना का कोई क्रम होता है, ना कोई मिलना है आप लोगों से, तो हम तो इतना कहते हैं आप हमसे मिलने की जगह प्रयास करो कि मेरा देव अधिदेव महादेव से मिलन हो, बस इतना प्रयास करो। कोई आशा। हाँ, सीहोर कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, वहां आने वाला व्यक्ति, वहां धोख लगाने वाला व्यक्ति, वहां लोट लगाने वाला व्यक्ति, वहां दंडवत करने वाला व्यक्ति, यह विश्वास जरूर है कि कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम में जो गया है वो खाली तो नहीं रहा है, ये निश्चित था। और वही कुबेर भंडारी यहां है साथ, वही कुबेरेश्वर महादेव 7 दिन यहां। आपकी भक्ति प्रबल हो। देवऋषि नारद भगवत स्मरण में डूबे, ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना। स्वयं देवऋषि नारद ने कहा, शिवजी मैंने आपका अकेले का दर्शन करा तो मेरे नारायण और ब्रह्मा का भी दर्शन करना है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ब्रह्मा विष्णु महेश का। आज दूसरे दिन की कथा को यहाँ पर विराम की ओर लेंगे। कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। भाव भक्ति से कथा का रस तत्व ग्रहण करें। बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हैं, अपने सिर पे पल्लू डाल के रखें, चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स का ध्यान रखें। कोई भी सामग्री अगर आपकी खोती है तो ना समिति जिम्मेदार होगी ना प्रशासन जिम्मेदार होगा। आप अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। जितने लोग बाहर से कथा सुनने आ रहे हैं उनको टीवी के माध्यम से निवेदन है, अपने सोने की रकम अपने घर पर छोड़ो।